के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है, यह आपको सभी खबरें दिखाता है। धन्यवाद। हमें भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इसकी मेंटेनेंस को देख करके। यहाँ पर सब कुछ है पर कोई चीज़ मेंटेन्ड नहीं है, ऐसा मुझे अपनी सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जो यहाँ के एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं है शहीदों को साल में श्रद्धांजलि देते हैं? क्या एक ही दिन इनके स्मारक पे झाड़ू लगेगा? नहीं। नेता तो वोट के साथ आते हैं, नेता को कोई मतलब नहीं है कितनी बड़ी शहादत है, देश बचा था नहीं बचा था, किसकी शहादत है, नेता को चाहिए वोट। उनको 2.5 लाख 3 लाख जो सैलरी ले रहा, क्या शहीदों को स्मारक को नहीं देख सकता? ये बड़ी शर्मसार बात है जी। जब ये मराठा भाई यहाँ आए, उन्होंने कहा भाई हमने यहाँ टॉयलेट जाना है, तो हम बस शर्मिंदगी से आंखें नीची होगी। शर्मिंदगी से आंखें नीची होगी मैडम जी। एक समय था जब पानीपत के काला आम में सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, झील में पानी हुआ करता था, साफ सफाई रहा करती थी, सौंदर्यीकरण बहुत ही अच्छा था, बाहर से लोग यहाँ पर आते थे देखने के लिए। लेकिन जब हमने यहाँ पर महाराष्ट्र के जो लोग पहुँचे थे उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या छवि बनाई पानीपत के काला आम को लेकर, पानीपत को लेकर, वो आपने सुना। अब हमारे साथ पानीपत के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी हमने आपसे पहले महाराष्ट्र से जो लोग आए थे उनसे बातचीत की, उन्होंने इतनी बुराई की, बुराई तो क्या ही, उन्होंने सच्चाई बताई कि आखिरकार हम यहाँ पर आए थे, इससे अच्छा तो शमशान घाट में लगता है, लेकिन यहाँ का जो देख के लगा नहीं कि ऐतिहासिक जगह है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ का प्रधान के नाते आज इन महाराष्ट्र से आए हुए सभी गेस्ट्स का यहाँ स्वागत करने मेरी टीम के साथ आया था। हमें भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इसकी मेंटेनेंस को देख करके। यहाँ पर सब कुछ है पर कोई चीज़ मेंटेन्ड नहीं है, ऐसा मुझे अपनी सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान जिसने पूरे भारतवर्ष की रक्षा की है, हिंदू राष्ट्र को बचाने का एक काम किया है, इतनी बड़ी शहादत दी है। दुनिया में कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें 1 घंटे में 1 लाख लोग मारे गए हों। 1 घंटे के अंदर 1 लाख लोगों का बलिदान इस स्थान के ऊपर। ये काला आम में जगह जो है, आम का नाम ही काला आम पड़ा है, और यहाँ पर भी हमारी श्रद्धा जो है इस तरह से कितनी बुरी हालत में है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैं सरकार से, अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, अपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। हम लोगों का यहाँ सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, भावनाओं से जुड़े हैं, हमारे दिलों में इसकी कितनी कदर है, इज्जत है, वो इन लोगों ने, जैसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र से जो लोग आते हैं, यहाँ के जो रोड मराठा भाई हैं, उनसे मिलने के बाद वो ये कहते हैं हमारे दिल से कितनी बड़ी हमें राहत मिलती है, कैसी भावनाएं बहती हैं, हमारे अंदर से आंसू फूट कर आते हैं आप लोगों से गले मिल करके, क्योंकि हम कुछ बचे हुए थोड़े बहुत मराठे हैं यहाँ, और ये लोग सारा महाराष्ट्र हमें उस नज़र से देखता है कि हम यहाँ के उन लोगों के वंशज हैं। और उनका एक ये स्मारक, इतना भव्य स्मारक बनाया गया था, और इसकी मेंटेनेंस ना होने का बहुत भारी दुख है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ टोटल एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने मुख्यमंत्री साहब से, कि इसका मेंटेनेंस किया जाए। और हमने आज एक प्रण लिया है, हम 1 महीने में पहले इतवार को यहाँ आएंगे 1 बजे, और 2 घंटे 3 घंटे श्रमदान देंगे पूरी टीम के साथ। हम 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। हमारी ये इच्छा है कि हम सरकार से अपील तो कर रहे हैं, पर हमने भी फैसला लिया, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपील कर रहे हैं, हम भी इसको उसी तरह से सफाई करेंगे, मेंटेन करेंगे और अपना श्रमदान देंगे। सब लोगों ने यहाँ आकर प्रण किया है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं श्रम हम दान देंगे, यहाँ पे करेंगे, पॉलिटिशियंस का काम होता है कि वो इस चीज़ की आवाज़ आगे उठाएं, लेकिन कभी काले आम को लेकर कभी कोई भी आवाज़, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, कभी नहीं उठाई जाती। ना ही यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो इस बारे में सोचते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इसकी देखरेख की जाए। सिर्फ आप, आखिरकार लोगों, पब्लिक को ही आगे आना क्यों पड़ता है? देखिए, हर चीज़ पॉलिटिक्स में वोट से जुड़ी होती है, और ये हम अपनी कमजोरी मानते हैं कि हम लोगों ने नंबर यहाँ दिखाया ही नहीं कभी।
हम यहाँ अगर 1 लाख लोग यहाँ आ जाएं सेवा करने के लिए, जिसकी हमने आज शुरुआत की है, तो ऑटोमेटिकली फिर नेता भी आने लगे। नेता तो वोट के साथ आते हैं, नेता को कोई मतलब नहीं है कितनी बड़ी शहादत है, देश बचा था नहीं बचा था, किसकी शहादत है, नेता को चाहिए वोट। राजनीति का सीधा मतलब क्या होता है, वो नीति जो राज में रखे। जो नीति राज में नहीं रखे, यहाँ वोट तो है नहीं। यहाँ तो जो आए थे वो चले गए, वो तो सब शहीद हो गए हैं, तो वोट तो है नहीं। पर वोट दिखाना पड़ेगा, हैं भी बहुत सारी, ऐसा भी नहीं है वोट नहीं है, पर आज के दिन वोट नज़र नहीं आती। पर इसके पीछे अगर आप देखेंगे, मैं उन सब नेताओं के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, अगर इसकी आप खैर रखवाली करेंगे और इसका अगर आप ध्यान देंगे, इतने लोगों की शहादत के साथ, आशीर्वाद के साथ वोट भी इतनी ज़्यादा मिलेंगी, आप तरीका बता रहे हो, गिनते थक जाओगे, गारंटी। क्योंकि इस स्थान का दिल से जुड़ाव है, दिखावे से जुड़ाव है ही नहीं, ये तो दिल का, भावनाओं का खेल है। पानीपत की छवि बहुत अच्छी लेकर जा रहे हैं महाराष्ट्र के लोग। इतनी अच्छी छवि लेके गए हैं कि हमारे को लाइव आकर बताया उन्होंने कि हमें यहाँ पर आकर कैसा लगा, पता ही नहीं लगा कि काला आम है कि क्या है। तो लोगों ने जब आप लोगों ने बताया कि यहाँ का इतिहास क्या है, उसके तब उन्हें जाकर पता लगा। कोई एक बोर्ड नहीं रखा गया, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं चलाई जाती, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना साफ़ सफाई है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा उनकी जो शिकायत थी कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं है। यहाँ टॉयलेट में गए तो टॉयलेट भी टूटी फूटी पड़ी है। और यहाँ जैसे यहाँ स्थानीय नेता की आपने बात कही, संजय भाटिया जी, यहाँ वोट बनाने के लिए तो सब नेता आते हैं, हरमिंदर कल्याण जी जैसे हैं, ऐसे आकर के कम से कम ये धरोहर है, पूरे भारत की धरोहर है, जिन्हें हिंदू राज्य का सिर ऊंचा किया और इतनी कुर्बानियाँ दी। यहाँ एक कुर्बानियों की तो दुनिया देखती है, भाई इसने एक कुर्बानियाँ दे दी, अरे यहाँ तो लाखों की तादाद में हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसका देख रेख भी तो इनका नित्य बनता है। जो यहाँ के MLA बनाते हैं, MP बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं है? शहीदों को साल में श्रद्धांजलि देते हैं, क्या एक ही दिन इनके स्मारक पे झाड़ू लगेगा? नहीं, यहाँ गार्ड लगाई जाए, यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, यहाँ पानी की व्यवस्था हो, कोई देखने के लिए आए, यहाँ बाथरूम की व्यवस्था ठीक हो, जभी तो पूरे भारत का आदमी आता है, बाहर के देशों का भी आदमी आता है। भाई इतनी मराठों ने इतनी कुर्बानियाँ यहाँ दी। तो अभी हमारी कमेटी ने एक पहल की है कि हम महीने में एक दिन यहाँ साफ़ सफाई के लिए लगाए करेंगे और इसकी साफ सफाई रखेगी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ हमारी संस्था है और उसके हम छोटे से मेंबर हैं। तो इसलिए हम इसी कमेटी को साथ लेकर के और रोड मराठा समाज से हैं, वो जो ये महाराष्ट्र से नांदेड़ से भाईचारे का प्रतीक लेके आए थे, उन्होंने भी देख करके यही किया कि भैया साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ प्रशासन ने, DC ने, DDPO ने और यहाँ SDM ने बीच बीच में चक्कर लगाने चाहिए, व्यवस्था यहाँ देखनी चाहिए, उनका कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है। चेतावनी दे रहा मैं तो इसलिए दे रहा कि उनको 2.5 लाख 3 लाख जो सैलरी ले रहा, क्या शहीदों को स्मारक को नहीं देख सकता? उसकी ड्यूटी बनती है, वो इतना अपना पैसा ले रहा है, उसका कर्तव्य बनता है। इसको ऐसे करने के लिए चेतावनी नहीं दे रहा, मैं उनको एक समझा रहा हूँ, उनकी यह ड्यूटी बनती है। ये राष्ट्रीय स्मारक है, ये पूरे भारत का स्मारक है, ये पूरे भारत की बात है ना, पूरे भारत की नाक है ये पूरे भारत का उस ध्वज है, ये राष्ट्रीय ध्वज की तरह। तो यहाँ नमन करने के लिए सारे भारत के, सारे विश्व के आदमी आते हैं, यहाँ उनका कर्तव्य बनता है। प्रण ले लिया है कि महीने तक जो है आप इसकी साफ़ सफाई करवाएंगे, लेकिन शहर में करोड़ों रुपए आते हैं विकास के नाम पे। एक ऐसा नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पर भी 1-2 करोड़ रुपए यहाँ पे भी लगाने? नहीं मैडम जी, ये सेंटर के तौर पे तो यहाँ बहुत पैसा आता है, तो उसका कोई देखने वाला, कोई हिसाब लेने वाला, कोई मौके पे करने वाला नहीं है। तो अब देखो आज आए हैं जी, बड़ी शर्मसार बात है जी। जब ये मराठा भाई यहाँ आए, उन्होंने कहा भाई हमने यहाँ टॉयलेट जाना है, तो हम बस शर्मिंदगी से आंखें नीची होगी, शर्मिंदगी से आंखें नीची होगी मैडम जी। तो अब प्रण किया है जी, इते हर महीने के जो फर्स्ट इतवार आएगा 1 बजे का टाइम रखा है, यहाँ आके इसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, मीटिंग लेंगे, मीटिंग चालू करेंगे। आना पब्लिक को ही आगे पड़ता है फिर? नहीं देखो, ये तो सारे जिन्होंने अपने देश के लिए
भारत देश के लिए महाराष्ट्र से चल करके यहाँ के जान दी, अपने देश बचाने के लिए दी। कोई जाति पाति थोड़ी देखी थी मराठों ने जी, अपने देश को बचाने के लिए किया था। और आज देखो जिसका उनके स्मारक पे क्या हो रहा है जी। यहाँ पानीपत की ऐतिहासिक जगह काला आम में आज हम पहुंचे थे। सबसे पहले हमने महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ काला आम को लेकर, पानीपत को लेकर कहा वो आपने सुना। इसके बाद हमने अभी जो आपने सुना कि पानीपत के लोगों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने साथ ही नेताओं से अपील भी की है। साथ ही बताया कि जब आप लोगों को वोट की ज़रूरत होती है तो उनकी याद आती है, लेकिन उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनकी ऐतिहासिक धरती से जुड़े जितने भी ऐसे स्थल हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि नेताओं को सोचना चाहिए, एक बार इसका मुद्दा उठाना चाहिए, इनके सौंदर्यीकरण के बारे में सोचना चाहिए। अपील भी की है, लेकिन साथ ही खुद भी उन्होंने एक जो है संकल्प लिया है कि वो महीने भर जो है हर रविवार, सबसे पहला जो रविवार आएगा उस दिन आकर खुद जो है काला आम में साफ़ सफाई करेंगे, खुद इसकी देखरेख करेंगे। क्योंकि अब जो है उन्हें उम्मीदें लग नहीं रही हैं नेताओं से, इसलिए उन्होंने खुद जो है इसका जिम्मा उठाया है कि इसकी साफ़ सफाई की जाए। क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने जिस तरह से आकर उन्हें बताया कि आपके यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, इससे उन्हें भी लगा कि क्यों ना इसका जिम्मा उन्हें खुद उठाना चाहिए। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।